हेलो एवरीवन। तो एसएससी एमटीएस की 2024 की जो शिफ्ट वन हो चुकी है 1 अक्टूबर की। तो इसके जो क्वेश्चन आए हैं उनका हम रिव्यू करेंगे, ना कि उनको सीधी सीधी नहीं करेंगे अपन जैसे परमार सर कराते हैं, ना कि मतलब जैसे क्वेश्चन आया तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे प्रकार का एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन लोग। तो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो जुड़ जाना आप। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े मुड़नी नृत्य जो है किस राज्य का है। तो घोड़े मुड़नी जो है गोवा का। अब गोवा के जो नृत्य हैं आपको ये याद रखने है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर है, और दूसरा जो है अंगूर महोत्सव है। साओ जोआ वो पूछा जाता है, और मांडवी, ठीक है। तो ये जो है आपको, ये जैसे घोड़े मुड़नी पूछ लिया इस बार शिफ्ट में, तो अगली शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको एनालिसिस करने का यही मतलब होता है कि जिस क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं उनको हम याद कर लें। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर, अंगूर महोत्सव, साओ जोआओ और मांडवी, ठीक है। मांडवी नदी भी है गोवा में, इसलिए ये वहीं का त्यौहार भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरव गांगुली ने किस पिच पर टी शर्ट फहराई थी। तो ये पिच थी, लॉर्ड स्टेडियम था। लॉर्ड स्टेडियम इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का। तो इसमें क्या हुआ था कि मतलब आपने वीडियो भी देखा होगा कि जब मतलब जीत गई थी अपन इंडिया, तो ये जो शर्ट उतार दी थी सौरव गांगुली ने और अपनी शर्ट फहराई दी थी। अब यहाँ से आता है कि सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम आपको याद रखना। तो इसकी है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। अ सेंचुरी, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, याद रखना। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। करा साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं। तो ये घराना उनका था बनारस घराना। तो बनारस घराना से ये संबंधित हैं, कौन वाला, ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। ये आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी विद, जैसे अब मैं लिख रहा हूँ ये सब, तो आपको मिल जाएगा ईश्वरी प्रसाद। और ईश्वरी प्रसाद जो संबंधित थे वो थे कथक से। और कथक जो कहाँ का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। और ये याद रखना है कि कथक 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 से जो महाराज वाले आते हैं, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब आते हैं कथक से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। करा पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है शहरी आवास मंत्रालय द्वारा की योजना थी ये, पीएम स्वनिधि योजना। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जनधन योजना कब शुरुआत हुई। तो जनधन योजना शुरू हुई थी 28 अगस्त, 28 अगस्त 2014, ठीक। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय योजना, दीनदयाल उपाध्याय 2014 में शुरू हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना 2015, ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2022 में किस डांसर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कमलानी नलिनी अस्थाना को यह पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। और यह आपको याद रखना है कि पद्मश्री देखो सर्वोच्च पुरस्कार जो होते हैं, पहले भारत रत्न होता है, भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न के बाद आता है पद्म, पद्म, भारत रत्न सबसे बड़ा, ठीक है। तो पद्म विभूषण छोटा इससे, फिर इससे छोटा है पद्म भूषण, पद्म भूषण, और फिर इससे छोटा होता है पद्मश्री, ये याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते अपन। कर ब्राह्मी लिपि अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था। तो ये जो है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जिसने पढ़ा था वो था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप, ये याद रखना आपको। और अशोक जो था, अशोक किस वंश का शासक था ये आपको बता दे रहा हूँ मैं। अशोक जो था ये था हर्यक वंश का। देखो हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिम्बिसार, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, गलत। तो ये हर्यक वंश का देखो संस्थापक नहीं था। अशोक जो था ये, ये जो चल रहा था वो मौर्य वंश, मौर्य वंश में जो है मौर्य वंश, मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मौर्य के बाद आया था बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया था अशोक। अशोक ने ही 261 बीसी में जो है वो लड़ा था कलिंग युद्ध, ये याद रखना आपको। जो 8 वर्ष बाद इनका, 8 वर्ष बाद 269 बीसी में जो है
इनका राज्याभिषेक हुआ था और 261 में जो है कलिंग युद्ध लड़ा था, ये याद रखना आपको। और सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है वो अशोक ने ही बनवाया था, ठीक है। वयस्क मताधिकार के लिए उम्र क्या है? तो वयस्क मताधिकार के लिए उम्र होती है 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 112 में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है। बजट का जो है देखो 112 बजट जो पेश करता है, मतलब पेश करने का अधिकार है राष्ट्रपति का, पे जो है पे ये पेश करवाता है, ये कैसे? निर्मला सीतारमण से, निर्मला सीतारमण। तो ये कौन है? सीतारमण। तो ये है वित्त मंत्री है, तो वित्त मंत्री से पेश करवाता है, ठीक है। और निर्मला सीतारमण में अभी तक कितनी बार ये बजट पेश कर चुके हैं ये आपको बताना है, ठीक है। राष्ट्रपति से आर्टिकल पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति से आर्टिकल देखो 52 से 62 तक है, जिसमें से 52 है राष्ट्रपति का पद और 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। 72 राष्ट्रपति के क्षमतान के लिए वर्णन किए गए हैं। आर्टिकल 76 पूछा जा सकता है आपसे। आर्टिकल 76 में है कि वो जो है तो महान्यायवादी होता है, ठीक है, याद रखना आपको। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। और एक दो ठो बताता हूँ मैं आपको भरतनाट्यम से, जैसे ये है यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया। और एम के सरोजा, एम के सरोजा। और याद रखना पद्म सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक, सुब्रमण्यम, ठीक है। और पद्म सुब्रमण्यम हो गया। और हो गया आपको याद रखना इसकी मृणालिनी साराभाई, और एक और है इसकी मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ठीक है। और है एक वो जो है सोनल मानसिंह भी है, सोनल मानसिंह, याद रखना, ठीक है। आप इतने याद रखिए। अब फिर अगली जब शिफ्ट होगी तो उसमें यदि क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसमें देखेंगे अपन। शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 हैं, जिसकी उत्पत्ति जो है नाट्यशास्त्र के से हुई है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। बाबर के सूफी संत का समर्थक कौन था? तो ख्वाजा अयरार। तो ख्वाजा अयरार जो बाबर का जो था ये सूफी संत समर्थक था, ठीक है। तो बाबर से आपको याद रखना कि 1526 में इसने युद्ध लड़ा, 1527 में और 1528 में, और ये लास्ट वाला 1529। ये कौन सा युद्ध था? पहले पानी पिया तो पानीपत का, फिर खाना खाया खानवा, फिर चाय पी चंदेरी, और फिर जो लास्ट लड़ा था ये घाघरा घाट को चला गया, ठीक, घाघरा। ये लड़ा था पानीपत का युद्ध जो लड़ा था, ये किसके बीच लड़ा था? ये सब बाबा नहीं लड़े हैं, तो ये लड़ा था ये जो इब्राहिम लोधी, और ये इसमें लड़ा था खानवा में, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा। और ये था चंदेरी का युद्ध जो लड़ा था, ये मेदिनी राय। और ये जो था अफगानों के विपरीत, ठीक है, अफगानों सब में जो है बाबर की विजय हुई है, याद रखना आपको। और बाबर की एक आत्मकथा है कि तुजुक बाबरी, जिसको बाबर ने ही लिखा है, तुजुक ए बाबरी, और जिसको बाबर ने लिखा है, और इसके साथ वो मतलब फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखना आपको। 2023 में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसे मिला? तो ये 3 लोगों को मिला है, अहमद शोरिया, यू दारानिराज और मदाला पी महित साई, ठीक है। और जो पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है, आपको जैसे पूछा जा सकता है कि जो है साहित्य के क्षेत्र में देखो नोबेल पुरस्कार मिल चुका किसे वाला? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में जो है विश्व भारती की स्थापना की थी, विश्व भारती, ठीक है। और गीतांजलि पुस्तक किसकी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की, याद रखना आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जनगणमन ये जो लिखा था, ठीक है। और ये अमर सोनार बांग्ला, याद रखना आपको। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो है नागालैंड में, तो ये मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक। और
हॉर्नबिल जो है ये पक्षी है कहाँ की ये वाला, केरल का, ठीक है। और केरल का हो गया। केरल के जो है, केरल का 9 वर्ष का त्यौहार है विशु, विशु। और जैसे आपसे पूछे तमिलनाडु का नए वर्ष का त्यौहार तो पुथांडु, पुथांडु, याद रखना आपको। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मिले हैं अपन को। तो ये होता है अपन शिफ्ट 1 का एनालिसिस। मतलब आप भले हम लेट करें, फिर क्वेश्चन बिल्कुल सटीक करेंगे और अच्छे तरीके से करें। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।